नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है छवि प्रबंधन, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट रूप से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, छवि निर्माण क्या होता है और इम्प्रेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। आप चैनल पे विजिट करके सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। छवि मतलब होता है तस्वीर, इम्प्रेशन, विचार, राय। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसा राय बनाता है, कैसा विचार बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, छवि कहते हैं। उसी को हम इम्प्रेशन कहते हैं। कहा भी जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आज के बारे में हम बात करेंगे कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है और इम्प्रेशन मैनेजमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, छवि प्रबंधन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने बारे में दूसरों की धारणाओं को प्रबंधित या नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कहने के तात्पर्य कि छवि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति अपने बारे में दूसरे लोग किस प्रकार से उसके बारे में छवि बनाएंगे या किस बारे में उसे देखेंगे, उसे क्या है वो कंट्रोल करता है, प्रबंधित करता है। एकदम सिंपल समझिए कि छवि निर्माण मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या करता है इसमें, जो मतलब कि दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए रमेश है, और रमेश छवि प्रबंधन में क्या करता है कि रमेश को बाकी लोग और समाज कैसे देख रहा है, ठीक है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसको वो नियंत्रित और कंट्रोल करता है। इसी को छवि प्रबंधन कहते हैं। मतलब अभी अपने छवि को बेहतर बनाने के लिए किया गया कोई भी प्रबंधन छवि प्रबंधन कहलाता है। आगे करते हैं हम दूसरे शब्दों में प्रभाव प्रबंधन। देखिए, छवि प्रबंधन को एक शब्द और आ गया, प्रभाव प्रबंधन, और आत्म प्रस्तुति भी इसको कहते हैं। 3 शब्द हो गया। व्यक्ति की ओर से दूसरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के प्रबंधी से संबंधित है। मतलब छवि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए। इसी को छवि प्रबंधन कहते हैं। तो स्पष्ट है कि राय या छवि प्रबंधन की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक खास तरह से अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, करके अपने बारे में एक अनुकूल छवि या राय का निर्माण करने में सफल होता है। देखिए, यह करा कि छवि प्रबंधन या राय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस तरह से इंटरेक्शन करता है, इस तरह से बातचीत करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में क्या है, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन का निर्माण कर ले अपने माइंड में। ठीक है, कई बार होता है जो होता है कि व्यक्ति जैसा होता नहीं है लेकिन अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है ना कि व्यक्ति के मन में हो जाता है कि कह रहे ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, ये व्यक्ति बहुत बेहतर होगा। तो यही छवि प्रबंधन, व्यक्ति अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप ढाबे में खाना खाने जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको दाल चावल, मैं एक सामान्य मेनू बता रहा हूँ, दाल चावल जो भी मेनू है उसके साथ मिलता है, ठीक है। अब वही आप जो है होटल में जाइए, देख रहे हैं ना, होटल में जाइए तो होटल में उसको और अच्छे से व्यवस्थित करके और अच्छे से प्रबंधित करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और वहाँ पे क्या है, वही चीज़ आप खाते हैं, टेस्ट वही होता है, लेकिन क्या है, आपके दिमाग में बेहतर बैठ जाता है उस होटल के बारे में छवि। ऐसे अलग अलग प्रकार की कंपनी है, जैसे एडास हो गया, नाइक हो गया, ये सब के बारे में क्या है, आपके दिमाग पे इम्प्रेशन जमा है कि ये अच्छा ब्रांड है, इसका जो भी कपड़े या शूज़ होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो एकदम सिंपल आप बात समझिए कि दूसरा व्यक्ति मुझे किस तरह से देखेगा, अब मेरे बारे में किस तरह से राय बनाएगा, किस तरह से विचार बनाएगा, इसको मैं क्या है प्रबंधित करूँगा, इसे मैं नियंत्रित करूँगा। मैं जैसा चाहूँगा दूसरा व्यक्ति मुझे वैसा देखेगा, मैं जैसा नहीं चाहूँगा दूसरा व्यक्ति मुझे वैसा नहीं देखेगा, मैं जैसा चाहूँगा दूसरा व्यक्ति वैसा राय मेरे बारे में बनाएगा। ठीक है, इसी को छवि प्रबंधन
इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा हमने ले लिया है, टर्ने और बोलिनो 2001 कहते हैं कि सचेत मतलब चेतन या अचेतन प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग उन छवियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो दूसरों के पास है। कहने के तात्पर्य है कि चेतन रूप से यानी कि वर्तमान रूप से या अचेतन रूप से, मतलब कि आपके दिमाग में जो अचेतन भावनाएं हैं वो रूप से, दोनों की प्रक्रिया के द्वारा उन छवियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो दूसरों के पास है। टर्ने और बोलिनो कह रहे हैं कि चेतन या अचेतन रूप से हम सामने वाले व्यक्ति को अपने छवि के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम छवि प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए छवि प्रबंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो इसके दो मुख्य प्रकार बताया गया है। एक रचनात्मक, इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, दूसरा रणनीतिक जिसको स्टैटिक। देखिए रचनात्मक क्या होता है? स्वयं की पहचान के निर्माण में मदद करता है। इसमें जो व्यक्ति अपना छवि प्रबंधन करता है वह सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए करता है। मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करता है, अपने आप को निखारने के लिए अपने छवि को व्यवस्थित करता है या प्रबंधित करता है। मतलब अच्छे से वेशभूषा, अच्छे से पोशाक और अच्छे से बोलना, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करेगा। ठीक है। और समाज में जब जाएगा तो वहाँ पे लोगों से अच्छे से घुल कर बातचीत करना, ये सब मतलब अपने स्वयं के निर्माण के लिए। और एक होता है रणनीति स्ट्रेटजिक, ये कहता है कुछ पारस्परिक लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, छवि प्रबंधन इस तरह से करता है कि जो उसने लक्ष्य बनाया है उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका कहीं इंटरव्यू है तो लक्ष्य क्या हो गया, इंटरव्यू को पास करना। अब आप अपने गेटअप को इस तरह बनाएंगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह बनाएंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इस तरह बनाएंगे कि आप इंटरव्यू में सफल हो जाए। तो ये है स्ट्रेटजिक और ये है रचनात्मक। अब छवि प्रबंधन की तकनीक, कुछ टेक्निक्स है जो व्यक्ति अपना कर क्या है अपने छवि को बेहतर दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करता है। समझिए। पहला है अनुरूपता। अनुरूपता क्या है? किसी के व्यवहार या छवि को उसके परिवेश के साथ संरेखित करना। मतलब किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है या छवि हो उसके परिवेश के साथ संरेखित करना। मतलब कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के हिसाब से या उस परिवेश के अनुरूप ही क्या है अपने व्यवहार या छवि को बना लेता है। तो इसे क्या है छवि प्रबंधन की पहली टेक्निक। कृतज्ञता, जैसे कि व्यक्ति घर पे है तो वो क्या है अलग तरीके से रहेगा, अपना छवि प्रबंधित करेगा। बाहर गया है ऑफिस में तो उसका क्या है इंप्रेशन मैनेजमेंट अनुरूप अलग होगा। दूसरा है कृतज्ञता, किसी को आकर्षक दिखने के लिए उसकी प्रशंसा करके दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करें। यानी कि किसी को आकर्षक दिखने के लिए, ठीक है, टारगेट पर्सन और कोई है, उसको अपने आप को अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसकी प्रशंसा करके दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करना। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बॉस, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, बॉस हमारा जो है उधर है, हम अपने मित्रों से बात कर रहे हैं तो अपने मित्रों से बॉस की खूब हम प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है। प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि वो क्या है बॉस मुझसे प्रभावित हो जाए। ठीक। तीसरा है डराना धमकाना, यानी कि आक्रामकता का उपयोग करके अपने छवि को प्रबंधित करना और उस व्यक्ति से जो चाहे आप प्राप्त करवा लेना, किसके माध्यम से, डरा के या धमका के। चौथा चापलूसी प्रशंसा, ये बहुत ज़्यादा समाज में देखा जाता है कि अक्सर व्यक्ति अपना काम कराने के लिए किसी व्यक्ति की चापलूसी करता है या तो प्रशंसा करता है, करके क्या है वो अपना छवि मैनेजमेंट कर लेता है। देखिए अत्यधिक प्रशंसा या सराहना करके अपने छवि को मैनेजमेंट करना। आत्म प्रचार, सेल्फ प्रमोशन में किसी शक्तियों को बढ़ा चढ़ कर बताना। ये सेल्फ प्रमोशन बहुत लोगों के द्वारा होता है। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं या जो सरकारी राज्य में चल रही हैं वो अपना काम दिखाने के लिए मतलब बहुत तरीके से प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो आत्म प्रचार के माध्यम से भी व्यक्ति क्या है अपनी छवि को प्रबंधित करता है। विशेष संगठन से जुड़ के कई व्यक्ति क्या है अपने आपके दबंग छवि दिखाने के लिए कुछ स्पेशल जो समूह होगा, संगठन होगा, उससे जुड़ जाएंगे कि मैं भी क्या है हमारे भी छवि इस हिसाब से हो जिस हिसाब से उस संगठन का छवि हो। ये और सतवां है एहसान। बहुत लोग क्या करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति पे एहसान जताकर या एहसान करके, कोई भलाई करके, उपकार करके अपने आप को देवता साबित करना चाहते हैं, अपने छवि को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये छवि निर्माण की टेक्निक है। 2-3 बात आप समझिए। देखिए छवि प्रबंधन क्या होता है।
एकदम सिंपल आप समझिए कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में किस तरह से राय बनाएगा या दूसरा व्यक्ति मुझे किस दृष्टिकोण से देखेगा, ये जैसा मैं चाहूँगा वैसा वो व्यक्ति मुझे देखेगा। जिस हिसाब से मैं अपने इम्प्रेशन को मैनेजमेंट करूँगा उस हिसाब से वो व्यक्ति देखेगा। यानी कि जो मैं दिखाऊँगा वही समाज देखेगा, वही व्यक्ति देखेगा, उसी हिसाब से मेरा इम्प्रेशन क्या अपने दिमाग में बनाएगा। तो आज की क्लास में इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है हमने एकदम डिटेल में आपको बता दिया। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इसी तरीके से क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ